पूछा है नानक देव ने, प्यारे वचन, अर्थपूर्ण वचन है। समझो, शून्य के शिखर में गैब का चांदना, वो जो रहस्य का चांद है, गैब का चांदना, वो जो परम रहस्य की ज्योति है, वो शून्य में जल रही है। अगर उस परम रहस्य में उतरना है तो शून्य में उतरना पड़े, शून्य के शिखर में, शून्य के शिखर पर चढ़ना पड़े, अहंकार की घाटी छोड़नी पड़े, ये अहंकार के अंधेरे खाई खड्ड छोड़ने पड़े, शून्य के शिखर पर उठना पड़े। धीरे धीरे मिटना है। जो मिटता है वही परमात्मा को पाने का अधिकारी होता है। शून्य के शिखर में गैब का चांदना, वेद किताब के गम नाही। वहां ना वेद जाते ना किताब जाती, वहां इनकी गति नहीं है, वो तो अगम है। वहां किसी की गति नहीं, वहां तुम भी नहीं जा सकते, वहां कोई नहीं जा सकता। वहां तो जब शून्य हो जाते हो तब जाते हो, शून्य ही जाता है, शून्य की ही गति है। शून्य में परमात्मा के पास वही पहुंचता है जो सब भांति मिट गया, जिसने अपने को बचाया ही नहीं, जिसने बचाने के सारे आयोजन छोड़ दिए, सुरक्षा के सब उपाय छोड़ दिए। परमात्मा में पहुंचना एक तरह का आत्मघात है, असली आत्मघात। जिसको तुम आत्मघात कहते हो वो तो शरीर घात है, उसमें तो आदमी का शरीर मर जाता है, दूसरा शरीर हो जाएगा। आत्मघात नहीं है वो, उसको आत्मघात नहीं कहना चाहिए। आत्मघात तो समाधि में घटता है, जब तुम बिल्कुल ही मिट गए, बचे ही नहीं, रूपरेखा भी ना रही। शून्य के शिखर में गैब का चांदना, वेद किताब के गम नाही। वहां शब्द नहीं जाते, वहां सिद्धांत नहीं जाते, वहां शास्त्र नहीं जाते, वहां हिंदू मुसलमान ईसाई की तरह तुम न जा सकोगे, वहां हिंदुस्तानी चीनी जापानी की तरह तुम न जा सकोगे, वहां गोरे और काले की तरह तुम न जा सकोगे, वहां स्त्री पुरुष की भांति तुम न जा सकोगे, वहां जवान बूढ़े की भांति तुम न जा सकोगे, वहां ज्ञानी अज्ञानी की भांति तुम न जा सकोगे। जब तक तुमने कोई भी अपनी परिभाषा पकड़ रखी है, कोई भी तुमने सीमा बांध रखी, तुम न जा सकोगे। जब तुम सारी परिभाषाएं छोड़ दोगे, सीमाएं छोड़ दोगे, तुम जानोगे ही नहीं कि मैं हूं। ऐसा शून्य तुम्हारे भीतर जगमगाएगा, थरथराएगा, तब तुम जा सकोगे। खुले जब चश्म, हुस्न सब पस्म है। और असली बात आंख के खुलने की है। जब आंख खुल जाए तो सब दिखाई पड़ जाता है। खुले जब चश्म, हुस्न सब पस्म है, फिर उसका सौंदर्य सब तरफ दिखाई पड़ता है। दूर नहीं है, निकट से भी निकट है, पास से भी पास है, हर घड़ी मौजूद है। पर बात इतनी है कि आंख बंद है और सूरज द्वार पर खड़ा है, और हम पूछ रहे हैं कि सूरज कहां, हम पूछते हैं रोशनी कहां। अंधे हैं हम, असली बात तो नहीं पूछते कि आंख कैसे खुले, पूछते हैं कि सूरज है या नहीं, सूरज होता है या नहीं, प्रमाण क्या है सूरज के होने का। और जो हमें प्रमाण देते हैं वो अंधों से भी गए बीते। किसी ज्ञानी ने परमात्मा के लिए कोई प्रमाण नहीं दिया है, जिन्होंने दिया वो सब अज्ञानी है। परमात्मा के लिए प्रमाण दिया ही नहीं जा सकता। ये तो ऐसे ही होगा जैसे अंधे आदमी को तुम प्रकाश का प्रमाण दो कि प्रकाश है, क्या प्रमाण दोगे। बुद्ध के पास एक अंधे को लाया गया था, बड़ा तार्किक था अंधा, गांव भर को परास्त कर चुका था, गांव के पंडितों को हरा दिया था। सभी उसको बुद्ध के पास ले आए थे कि हम तो हार गए, आप आए हैं, कृपा करके इसे थोड़ा समझा दें। ये कहता है कि प्रकाश होता ही नहीं, और हम इसे तर्क के द्वारा नहीं समझा पाते। ये बड़ा तार्किक है, ऐसा तार्किक हमने देखा नहीं। ये कहता अगर प्रकाश हो तो लाओ मेरे हाथ में रख दो, मैं छू के देख लूं। अगर प्रकाश हो, तुम कहते हो छुआ नहीं जा सकता, तो जरा उसे बजाओ, मैं उसकी आवाज सुन लूं। अगर आवाज भी ना होती हो, जरा मुझे चखाओ, मैं उसका स्वाद ले लूं। अगर स्वाद भी ना होता हो तो मेरे नासापुटों के करीब ले आओ, मैं जरा उसकी गंध ले लूं। अब न तो प्रकाश में कोई गंध होती, न कोई स्वाद होता, न उसे छुआ जा सकता, और न उसको चोट मार के कोई संगीत पैदा किया जा सकता, कोई आवाज झनकार पैदा की जा सकती। तो ये अंधा हंसता है, ये कहता खूब रही, तो तुम मुझे बुद्धू बनाने चले हो, तुम भी अंधे हो, पागलो, और प्रकाश इत्यादि कहीं होता नहीं, अफवाहें हैं।
झूठे लोगों ने उड़ा रखी है। और इन सब का एक ही प्रयोजन है कि तुम ये सिद्ध करना चाहते हो कि मैं अंधा हूं, हालांकि तुम सब अंधे हो, आंख किसी के भी पास नहीं। कहां है प्रकाश, मुझे प्रमाण दो। तो बुद्ध ने सुनी सारी बात, तो वो अंधा बड़ा आकड़ के बैठा था। उसने कहा कि आपके पास कोई प्रमाण हो तो बताइए, मैं एक एक प्रमाण को खंडन करूंगा। बुद्ध ने कहा कि मैं इन पागलों जैसा पागल नहीं, तुझे प्रमाण की जरूरत ही नहीं। मैं एक वैद्य को जानता हूं, बुद्ध का खुद का वैद्य था। जीवक के पास चले जाओ, जीवक उस वैद्य का नाम था। वो अपूर्व कुशल वैद्य है, वो कुछ करेगा। तुम्हें प्रमाण की जरूरत नहीं, औषधि की जरूरत है। तुम्हारी आंख खुलनी चाहिए, प्रकाश का प्रमाण और कुछ होता नहीं। आंख खुल जाए तो प्रकाश है, आंख बंद तो प्रकाश नहीं। हो लाख, इससे क्या फर्क पड़ता है, आंख बंद तो नहीं। तो तुम जाओ। वो आदमी भेजा गया। बुद्ध के वैद्य ने बड़ी मेहनत की, 6 महीने में उस आदमी की आंखों का जाला कट गया। वो अंधा तो था नहीं, अंधा कोई भी नहीं है, जाला है आंख पर, जन्मों जन्मों का जाला है, कट गया। आंख खोली उसने तो देखा सारा जगत प्रकाश से भरा है। एक एक पत्ते पर प्रकाश नाच रहा है, एक एक कंकड़ प्रकाश से नहा रहा है, सारा जगत आलोक मंडित है। वो नाचता बुद्ध के चरणों में आया, उसकी आंखों में आनंद के आंसू बह रहे हैं। वो रोमांचित हो उठा, वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने कहा, कहो क्या ख्याल है प्रमाण के संबंध में। उस आदमी ने कहा, मुझे क्षमा करें, और मेरे गांव वालों से भी मैं क्षमा मांगता हूं कि मुझे क्षमा कर दें। मैं अंधा था, लेकिन मैं ये मानने को राजी नहीं था कि मैं अंधा हूं। वो मेरे अहंकार के विपरीत जाता था कि मैं अंधा और सब आंख वाले। इस अहंकार को बचाने का एक ही उपाय था कि मैं सिद्ध करूं कि प्रकाश नहीं, इसलिए मैं प्रकाश नहीं है, प्रकाश नहीं है, इसकी धुन लगाए रहता था। जितने लोग जगत में कहते हैं ईश्वर नहीं है, वे अपने अहंकार को बचाने की कोशिश में लगे। ईश्वर है तो अहंकार मिटेगा। तो यही उचित है कि कह दो कि ईश्वर नहीं है। कहां का ईश्वर, कैसा ईश्वर, प्रमाण क्या है? और ईश्वर के लिए कोई प्रमाण नहीं होता, अनुभव ही प्रमाण है। खुले जब चश्म, हुस्न सब पश्म है। आंख खुल जाए तो उसका सौंदर्य सब तरफ जाहिर है। हर तरफ से उसी के इशारे हैं, हर तरफ से वही झांकता हुआ पाओगे तुम, हर तरफ से वही बुलाता है। कोयल के कंठ में भी वही है, मोर के नाच में भी वही है। बादल जब घिर आते आकाश में तो वही गिरता, रात चांद तारों में भी वही है, पशु पक्षियों में भी वही है, मनुष्यों में भी वही है, चारों तरफ वही है। एक का ही विस्तार है, एक के ही अनंत रूप है, एक का ही खेल है। खुले जब चश्म, हुस्न सब पश्म है, दिन और दुनी से कम नहीं। और फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। आंख खुली हो तो दिन में भी है, रात में भी है, प्रकाश में भी है और अंधेरे में भी है। आंख खुली हो तो सब हालत में, हर हालत में। फिर कोई शर्त की जरूरत नहीं होती। फिर सन्यासी को भी है और ग्रस्त को भी है। फिर ऐसा नहीं होता कि सन्यासी को ही है और ग्रस्त को नहीं। फिर बुद्धिमान को भी है और बुद्धू को भी है। फिर बच्चों को भी है और बूढ़ों को भी, सुंदर असुंदर सभी को, स्त्री पुरुष को सभी को। फिर कोई शर्त नहीं है, फिर बेशर्त है। शब्द को कोट में चोट लागत नहीं, लेकिन तुम बड़ा छिपाए हुए हो उसको अपने भीतर, और चोट नहीं लगने देते। चोट से तुम तिल मिलाते हो। जहां चोट लगती हो वहां तुम जाते नहीं। तुम तो वहां जाते हो जहां तुम्हारी दीवाल को और फुसलाया जाता हो, और समझाया जाता हो कि और जरा दीवाल उठा लो। जहां तुम्हें सांत्वना दी जाती, जहां तुम्हें संतोष दिया जाता, वहां तुम जाते हो। सत्य जहां हो वहां तुम जाते नहीं, वहां से तुम दूर भागते हो, क्योंकि सत्य की तो चोट होती। सदगुरु से तो तुम बचते हो, सब तरह आंख चुराते हो, क्योंकि वो तुम्हारी दीवाल को, तुम्हारे कोट को, तुमने जो किला बना रखा है उसको तोड़ेगा। वो टूटे तो ही तुम्हारे भीतर छिपे हुए परमात्मा का आविर्भाव हो। शब्द को कोट में चोट लागत नहीं। वो शब्द तुम्हारे भीतर पड़ा है, वो प्यारा तुम्हारे भीतर बैठा है।
वो अनाहत नाद तुम्हारे भीतर अभी भी गूंज रहा है, मगर तुम किले में छिपे हो और किले के कारण वो प्रकट नहीं हो पा रहा। और तुमने कितने किले बना रखे हैं, धन के, पद के, प्रतिष्ठा के। इन झूठे किलों में तुम छिपे हो। शब्द को कोट में चोट लागत नाही, तत्व झनकार ब्रह्मांड माही। और मजा यह है कि उसी की झनकार हो रही सारे ब्रह्मांड में, मगर तुम ऐसी दीवाने बना के बैठे हो कि न तुम्हें भीतर सुनाई पड़ती उसकी आवाज, न बाहर सुनाई पड़ती उसकी आवाज। तुम्हें सिर्फ ईश्वर की आवाज नहीं सुनाई पड़ती और तुम्हें सब सुनाई पड़ता है। काम वासना की आवाज सुनाई पड़ती, लोभ की आवाज सुनाई पड़ती, मोह की आवाज सुनाई पड़ती, सब तरह की आवाजें तुम सुनने में कुशल हो, बस एक आवाज नहीं सुनाई पड़ती उस परम तत्व की, और जिसकी झनकार सब तरफ है। कहत कमाल कबीर जी को बालका, योग सब भोग त्रिलोक नाही। और जिसको तुम योग समझ बैठे हो वो भी भोग मात्र है, वो भी त्रिलोक नहीं। जिसको तुम योग समझ बैठे हो, लोग किस बात को योग समझ बैठे? कोई शरीर के आसन लगा रहा है और सोचता है आसन सिद्धि हो गई तो कहीं पहुंच गए। शरीर की सिद्धि आत्म सिद्धि तो नहीं बन सकती। शरीर को खूब आड़ा तिरछा करो, सर्कस के कर्तव्य सीखो, इससे कुछ होने वाला नहीं। हाँ, इससे अच्छा स्वास्थ्य हो जाएगा, मगर वो तो भोग ही है। अच्छा स्वास्थ्य, उससे योग का क्या लेना देना है? थोड़े लंबे जियोगे, दूसरे 80 साल में मर जाएंगे, तुम 100 साल जियोगे कि 150 साल जी जाओगे, इससे क्या होगा? बड़ी इस बात की महिमा होती है, कोई महात्मा आ जाए गांव में कि 150 साल उम्र है, बड़े तुम प्रभावित होते हो, मगर ये सब भोग की ही भाषा है। तुम भी 150 साल जीना चाहते हो इसलिए प्रभावित होते हो। मैंने सुना है हिमालय में एक योगी था, वो समझा रहा था लोगों को कि उसकी उम्र 700 साल है। एक अंग्रेज भी पहुंच गया था, यात्री था, वो भी सुन रहा था भीड़ में खड़े होकर। 700 साल उसे जची नहीं, 70 साल से ज्यादा ये आदमी मालूम होता नहीं था। 700 साल। वो जरा घूमा फिरा, पता लगाया उसने। लोगों ने कहा भाई हमें तो कुछ पता नहीं। वो कहते हैं 700 साल तो ठीक ही कहते होंगे, महात्मा पुरुष, ये तो सदी से योगी ऐसे चमत्कार करते रहे। तो फिर उसने उस महात्मा के शिष्य से पूछा, एक शिष्य था, होगा मुश्किल से कोई 30 साल की उम्र का लड़का ही था। महात्मा के हाथ पर दाबना और भोजन वगैरह बना देना ये उसका काम था। उसको उसने मिलाया जुलाया, रात एकांत में उससे मिला, बोला भाई तू इनके पास रहता, तू तो बता इनकी उम्र क्या? उसने कहा कि मैं कुछ भी नहीं कह सकता, मैं केवल 300 साल से इनके पास हूं। अब मैं 700 साल की मैं कैसे कहूं? ये बातें हमें खूब प्रभावित करती। क्यों? तुम भी जीना चाहते हो, अगर 700 साल जीने की कोई तरकीब मिल जाए तो आहा, तुम गदगद हो जाओ। तो अगर कोई 700 साल जी रहा है, तुम्हारे भीतर आशा बलवती होती है कि अगर ये आदमी जी रहा है तो हम भी इससे जड़ी बूटी ले लेंगे, कि कोई मंत्र ले लेंगे, कि कोई सिद्धि ले लेंगे। मगर ये तो भोग की ही भाषा है। योग शाश्वत की बात करता है, समय की बात नहीं। वो असली योग तो ना हुआ जो 700 साल जीने की तरकीबें बता रहा हो। योग सब भोग त्रिलोक नहीं। फिर कोई बैठे हैं और भीतर देख रहे हैं कि कुंडलनी जग रही है और रीढ़ पर कुंडलनी चढ़ रही है, मगर ये सब भी मन के ही खेल है, ये भी कुछ असली बात नहीं। फिर कोई देख रहा है कि भीतर सिर में रोशनी हो गई है, कमल खिल रहे हैं, मगर ये सब कल्पनाएं, अच्छी कल्पनाएं। किसी की हत्या करने की कल्पना, उससे ये कल्पना बेहतर है कि कुंडलनी चढ़ रही। खूब धन बना लेने की कल्पना और रुपए ही रुपए इकट्ठे होते जा रहे हैं, उससे ये बेहतर है कि भीतर रोशनी प्रकट हो रही, तीसरा नेत्र खुल रहा है, कि कमल खिल रहा। ये कल्पनाएं बेहतर है, सुंदर कल्पनाएं, धार्मिक कल्पनाएं, मगर हैं तो कल्पनाएं, हैं तो सब मन का ही जाल। योग क्या है? योग शून्य भाव है। शून्य के शिखर में गैप का चांदना। न कोई ऊर्जा उठ रही है, न कोई कुंडलनी जग रही है, न कोई कमल खिल रहे हैं, न सहस्त्र दल पैदा हो रहा है, न कोई रोशनी है, न कोई अंधकार है, परम शून्य है। सब भांति स्थिति सम हो गई।
कोई दृश्य नहीं बचा, मात्र दृष्टा बचा है। फिर से दोहरा दो, कोई दृश्य नहीं बचा, मात्र दृष्टा बचा है। कोई अनुभव नहीं बचा, मात्र अनुभव करने की शुद्ध क्षमता बची। अनुभव मात्र समाप्त हो गए। अनुभव संसार है, इसलिए परमात्मा का कोई अनुभव नहीं होता। जब सब अनुभव से छुटकारा हो जाता तो जो शेष रह जाता है उसको ही हम परमात्मा का अनुभव कहते हैं। कहत कमाल कबीर जी का बाल का। कबीर का बेटा हुआ कमाल। कबीर ने उसे नाम दिया कमाल। वो कमाल का बेटा था, आदमी कमाल का था। कभी कभी कबीर से बाजी मार ले जाता था, कबीर का ही बेटा था, इसलिए कमाल नाम दिया था। तुमने प्रसिद्ध वचन सुना होगा, उसके बड़े गलत अर्थ लगाए जाते हैं। लोग समझते हैं कि कबीर कमाल पे नाराज थे। नाराज नहीं थे, नाराज हो ही नहीं सकते। कहानी है, क्योंकि कमाल ऐसे काम कर देता था जो साधारण नीति, साधारण व्यवस्था के अनुकूल नहीं होते। वो कमाल ही था, वो कुछ साधारण किस्म मर्यादा का आदमी नहीं था। तो कबीर को थोड़ी अड़चन होती होगी। कबीर उसे समझते थे कि वो कहां है, ठीक जगह है, लेकिन फिर भी कबीर मानते थे कि मर्यादा में ही जीना चाहिए, क्योंकि लोग दिक्कत में पड़ जाएंगे अगर सभी संत मर्यादा के बाहर जीने लगे। एकाध कृष्ण ठीक, राम भी चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भी चाहिए, नहीं तो लोग बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए लोग पूजते तो कृष्ण को है, मानते राम को है। पूजा इत्यादि करनी हो तो कृष्ण की कर लेते हैं, मगर कृष्ण को मानते इत्यादि नहीं। कृष्ण की मान के कौन झंझट में पड़ेगा? ज्यादा देर न लगेगी, पुलिस पकड़ ले जाएगी। मानते राम को हैं, आचरण राम के जैसा करते हैं। लेकिन हिंदुओं ने हिम्मत की बात तो की कि कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा है और राम को अंशावतार। वो मर्यादा ही बाधा है, मगर मर्यादा लोगों को तो चाहिए। लोग तो ऐसी अंधेरी गली में जी रहे हैं कि वहां तो टिमटिमाती रोशनी भी बहुत रोशनी है। जो सूरज के शिखर पर जीते हैं उनकी वो जाने, लेकिन इन लोगों के लिए तो कुछ नियम चाहिए, व्यवस्था चाहिए, मर्यादा चाहिए। कमाल कृष्ण जैसा आदमी था, वो कोई मर्यादा इत्यादि मानता नहीं था। मर्यादा की उसे कोई चिंता भी न थी। वो भी एक अभिव्यक्ति है संतत्व की, वो आखिरी अभिव्यक्ति। मगर कबीर व्यवस्था में थोड़ा अर्थ देखते थे। अंधों के लिए हाथ में लकड़ी चाहिए। तुम आंख वाले भी हो गए तो भी अंधों की लकड़ी मत छीन लो, इतना ही कबीर का कहना था। माना कि लकड़ी की कोई जरूरत नहीं, मगर आंख पहले होनी चाहिए, तब लकड़ी की कोई जरूरत नहीं। नीति चली जाती है, धर्म पहले आ जाना चाहिए। मगर नीति छीन लो लोगों से, धर्म आए ना, तो तुमने उन्हें और अड़चन में डाल दिया। अंधे तो थे, हाथ की लकड़ी भी गई। बीमार तो थे, औषधि भी गई, स्वास्थ्य का तो कुछ पता नहीं। इसलिए कबीर कभी कभी कमाल को डांटते डपटते रहे होंगे। फिर आंख में तो ऐसी हालत आ गई कि कबीर ने कह दिया कि तू अलग ही रहने का इंतजाम कर ले, क्योंकि वो उन्हीं के पास रहता। कबीर कुछ कहते, वो कुछ कह देता। कबीर के शिष्यों को बातें बता देता ऐसी कि वो गड़बड़ा जाते। मगर कबीर नाराज नहीं थे। वचन तुमने सुना होगा, कबीर का वचन प्रसिद्ध हो गया है। लोग यही सोचते हैं, कबीर पंथी भी यही सोचते हैं कि कबीर ने नाराजगी में कहा। कबीर नाराज तो हो नहीं सकते, उनको लोगों पर भी दया है, वो लोगों को समझते हैं, इसलिए मर्यादा की भी बात करते हैं। वो कमाल को भी समझते, क्योंकि वो खुद भी उसी शून्य के शिखर पर खड़े हैं। कमाल को नाराज तो हो ही नहीं सकते। उन्होंने कहा, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। लोग समझते हैं कि ये नाराजगी में कहा है कि मेरा वंश नष्ट कर दिया इस कमाल ने पैदा होकर। नाराजगी में नहीं कहा है। इस वचन को समझो, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। लोग समझते हैं शायद पूत व्यंग में कहा, जैसा हम कहते हैं ना किसी कुपूत को कहते हैं सपूत, कि ये सपूत चले आ रहे हैं, कि ये सपूत क्या पैदा हो गए, डुबा दी, सब मर्यादा डुबा दी, नाव डुबा दी। इन सुपूत के कारण सब वंश नष्ट हो गया। ऐसा मतलब नहीं है। मतलब ऐसा है जैसा कि पुरानी बाइबल में,
पुरानी बाइबल शुरू होती है, ईश्वर ने आदम को बनाया, आदम के बेटे हुए, बेटे के बेटे हुए, बेटों के बेटे हुए, उनके नाम है वंशावली, जेनेसिस। ऐसी लंबी फेहरिस्त है। फिर जोसेफ पैदा हुआ और जोसेफ ने मरियम से विवाह किया और मरियम का बेटा जीसस हुआ, और वहां जाके वंशावली समाप्त हो गई, क्योंकि जीसस का फिर कोई बेटा नहीं हुआ। लंबी वंशावली जीसस पे आके समाप्त हो जाती। जीसस आखिरी शिखर आ गया, बूढ़ा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल, आखिरी बात हो गई। अब इसका कहां बेटा, ये तो आखिरी फूल खिल गया, अब इसमें से और शाखाएं प्रशाखाएं नहीं निकलती। जीसस पर आकर पूरी पुरानी बाइबल की वंशावली समाप्त हो गई, शिखर आ गया, अब और कहां गति। यही मतलब है कबीर का, बूढ़ा वंश कबीर का। ये बेटा ऐसा कमाल का पैदा हुआ कि अब ये वंश तो बसाएगा नहीं, अब ये संसार तो चलाएगा नहीं, अब तो ये विवाह भी नहीं करने वाला, इसके बेटे भी नहीं होने वाले। इसलिए कबीर ने कहा है, लेकिन ये पूत व्यंग में नहीं कहा है, ये बड़े आदर में कहा है, मगर इसे समझा नहीं जा सका। ऐसा हुआ कि काशी नरेश को पता चला कि लोग जाते हैं कबीर को भेंट करते हैं, तो कबीर तो कह देते थे रुपए पैसे का हम क्या करेंगे, जैसा साधु संत को कहना चाहिए कि हम क्या करेंगे, ले जाओ। उधर बाहर बैठा रहता कमाल, वो कहता अब ले ही आए तो कहां ले जाते, चलो रख दो। नहा के घर तक ढोया, अब नहा फिर घर तक ढोओगे, छोड़ो भी, कहां बोझ लिए फिरते हो। तो लोगों को शक होता है, लोग कहते कबीर तो महात्मा है, मगर ये तो लोभी दिखता है, ये तरकीब की बातें करता है, कहां ले जाते हो, रखवा लेता है। तो कबीर ने कहा कि तू भाई अलग ही एक कोठी बना ले, तू अलग ही एक झोपड़ी बना ले, तू जान तेरा काम जान, क्योंकि मेरे पास रोज शिकायतें आती कि हम लिए जा रहे थे, आपने तो कह दिया। अब तुम थोड़ा समझना, लोग भी जब पैसे देते हैं किसी महात्मा को तो सोचते यही है कि महात्मा इंकार करे। अभी बड़े मजे की बात है, तो देनी काहे को गए थे, सोचते तो यही है कि अगर असली महात्मा होगा तो इंकार करेगा, इंकार ही नहीं करेगा, और कुछ इसके पास होगा तो मिला के देगा कि भाई पैसे लगते का हम क्या करेंगे। तो तुम देने किस लिए गए थे? और जब महात्मा इंकार कर देता तुम बड़े प्रसन्न होते, महात्मा और थोड़ा बड़ा हो जाता। तुम पैसे से ही महात्मा को भी तौलते हो। तो कमाल लोगों को समझ में ना होता होगा, वो आदमी ही कमाल का था। वो असली बात तो वही कह रहा, कबीर से ज्यादा असली बात कह रहा। कबीर कहते हैं पैसे में क्या रखा है, ये बात तुम्हें जच गई कि पैसे में क्या रखा, और कमाल भी तो यही कह रहा है कि पैसे में क्या रखा, कहां लिए जा रहे हो। अब नहीं जचती, अब तुम्हें लगता है ये बात नहीं है। कबीर की बात जच गई, क्योंकि पैसे तुम्हें वापस मिल गया। कबीर को कहने दो क्या रखा, चलो महात्मा बड़े, अपने पैसे बचे। पैसे में तुम्हें रखा तो कुछ है ही। अगर तुम कबीर की बात ही समझ गए थे तो वहीं छोड़ देते पैसे। तुम कहते जब कुछ रखा ही नहीं है तो मैं भी क्यों ले जाऊं। अगर तुम कबीर की बात समझ गए थे तो तुम कहते अगर कुछ रखा ही नहीं तो आप इंकार ही क्यों करते। जब कुछ रखा ही नहीं है, क्योंकि पहले कभी मैं फूल लाया था आपके चरणों में रखे, आपने इंकार ना किया। आज नोट लाया हूं तो आप इंकार करते हैं। अगर कुछ रखा ही नहीं तो कागज ही है, चलो मेरा खेल मेरा भाव रख लो, छोड़ जाने दो, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, कुछ है तो है ही नहीं। हवा उड़ा ले जाएगी या कोई उठा ले जाएगा या कुछ होगा, तुम क्यों चिंतित। फूल चढ़ाए तुम कुछ ना बोले, कागज चढ़ाता हूं तुम क्यों बोलते हो। बोलने की जरूरत क्या है जब कुछ रखा ही नहीं। अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो तुम कहोगे फिर मैं क्यों ले जाऊं, फिर मैं ना ले जाऊंगा। लेकिन समझ में तुम्हें कुछ आता नहीं, तुम होशियार हो, तुम चालाक हो, तुम कहते बढ़िया आदमी बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है, पैसे लगते से ऊपर उठ गया, जल्दी से अपना नोट संभाल के खीसे में रख लेते कि चलो पैसा भी बचा। और इस पैसे के बचने की वजह से महात्मा बड़ा हो गया। अब तुम्हें डर भी ना रहा, अब दोबारा तुम दुगने नोट भी ला सकते हो और तुम पक्का भरोसा रख सकते हो कि महात्मा तो लेंगे नहीं, देने का मजा भी ले लेंगे और पैसा भी बच जाएगा, घर भी लौट आएंगे, पुण्य का भी लाभ मिला, पैसा भी बचा, दोनों हाथ लूटिए। ये तो लूट ही लूट है।
इसमें तो कोई नुकसान ही नहीं। परमात्मा को वक्त जब आएगा तो कह देंगे कि हम तो गए थे साहब, और हमने तो दिए थे, अब कबीर साहब ने न ली तो हम क्या करें, हमने तो दान किया था। तो दान भी हुआ और पैसे भी बचे। लेकिन कमाल की बात लोगों को नहीं जचती थी। कमाल कहता चलो भाई अब ले ही आए तो इतनी दूर ढोया, बेकार का सामान ढोते फिरते हो, अब छोड़ दो, ये रखा क्या है। तब तुम्हें अड़चन होती। बात तो ये भी वही कह रहा है, लेकिन ये उस जगह से कह रहा है जहां तुम्हारे लोभ के विपरीत पड़ती। बात तो ठीक वही है जो कबीर की है, और अगर तुम मुझसे समझो तो कबीर से ज्यादा गहरी है, क्योंकि कबीर के कारण तुम्हारा लोभ नहीं मिटा, ये तुम्हारे लोभ को ही मिटा डालेगा। ये तुम्हें ठीक चोट कर रहा है। शिकायतें पहुंचने लगी होंगी तो कबीर ने कहा तू भाई अलग झोपड़ा कर ले, वहां कोई तुझे दे जाए तू ले ले। यहां तो ऐसा लगता है कि लोग सोचते हैं कि ये कबीर की ही जालसाजी। बेटे को बिठा रखा बाहर, खुद कहते हैं क्या रखा, और बेटा ले लेता। ये तो बड़ी तरकीब हो गई। बेटा छोड़ता नहीं और बाप कहता है कि क्या रखा, और बेटा बाहर बैठा रहता है, वो सब रखवा लेता है। तो ये तो कुछ जालसाजी है। तो लोग सोचते हैं जालसाजी, तू अलग ही कर ले, गलती है तेरी, ऐसा कबीर ने कहा नहीं। कबीर कैसे कह सकते हैं? अगर कबीर कहें कि गलती है तो फिर कौन कहेगा कि ठीक है? कबीर को तो दिखाई पड़ता है। काशी नरेश एक दिन मिलने आए, उनको भी खबर लग गई थी कि कबीर ने कमाल को अलग कर दिया, तो वो एक बड़ा हीरा लेके आए थे। कबीर से पूछा कि कमाल दिखाई नहीं पड़ता, तो कबीर ने कहा ऐसा। अब वो बड़ा भी हो गया, अब कोई साथ रहने की जरूरत भी नहीं है, वो पास ही एक झोपड़ा बना दिया, वहां रहता है। तो सम्राट उससे मिलने गए, खबरें सुनी थी बहुत, तो उन्होंने हीरा निकाला, कमाल को दिया। कमाल ने कहा लाए भी तो पत्थर, न खाने का न पीने का, क्या करूंगा इसका। कुछ फल लाते, मिठाई लाते तो भी ठीक था, पत्थर ले आए। उम्र हो गई, होश नहीं आया। तो सम्राट ने सोचा अरे लोग तो कहते हैं कि पैसे रखवा लेता, और ये इतनी गजब की बात कह रहा। तो अपना हीरा खीसे में रखने लगे। उस कमाल ने कहा आप काहे के लिए खीसे में रख रहे हो, जिंदगी भर पत्थर ही ढोते रहोगे। तब सम्राट ने समझा कि लोग ठीक ही कहते, ये आदमी होशियार है, ये आदमी चालबाज है, महात्मा भी बने रहे और हीरा भी नहीं छोड़ता। तो सम्राट ने पूछा, वो तो परीक्षा लेने आया था, कि कहां रख दूं। कबीर ने कहा कहां रखने की पूछते हो तो ले ही। कमाल ने कहा कहां रखने की पूछते हो तो फिर ले ही जाओ, क्योंकि कहां रखने का मतलब है कि तुम्हें अभी भी हीरा दिखाई पड़ रहा है। पत्थर को कोई पूछता है कहां रख दूं, अरे कहीं भी डाल दो, ये झोपड़ी बड़ी है, इसमें कहीं भी पड़ा रहेगा। कभी कभी मोहल्ले पड़ोस के बच्चे आ जाते हैं, खेलेंगे या कोई ले जाएगा। कभी कभी चोर इत्यादि भी आ जाते हैं, उनके काम पड़ जाएगा। अब इसमें पूछना क्या कि कहां रख दो, रख दो कहीं भी, पत्थर ही है। पर सम्राट पूरी परीक्षा लेना चाहता था, तो उसने कमाल को दिखा के उसके झोपड़ा का जो छप्पर था सनोलियों का बना हुआ, उसमें वो हीरा सनोलियों में खोप दिया, उसको दिखा के, ताकि उसे ख्याल रहे। 8 दिन बाद सम्राट वापस आया। उसे तो पक्का पता था कि मैं इधर बाहर निकला कि हीरा इसने निकाल लिया होगा, अब तक बिक भी गया होगा बाजार में। 8 दिन बाद आया, इधर उधर की बात की, आया तो मतलब और से था। फिर असली बात पूछी कि उस हीरे का क्या हुआ। कमाल ने कहा कमाल की बात है, तुम हीरे हीरा लगाए हुए हो, तुम अंधे हो, तुम्हें कब दिखाई पड़ेगा। पत्थर लाए थे, हीरे की बात कर रहे हो। सम्राट ने कहा छोड़ो ज्ञान की बात है, मैं ये पूछता हूं उसका हुआ क्या। कमाल ने कहा जहां रख गए थे, अगर कोई ना निकाल ले गया हो तो वहीं होगा। सम्राट ने सोचा है तो बहुत कुशल, अगर कोई ना निकाल ले गया हो तो निकाल तो इसने लिया ही होगा। उठा, सनोलियों में खोजा, हीरा वहां के वहां था। तब उसकी आंखें खुली। यह आदमी जो कहता ठीक ही कहता कि अगर कोई ना निकाल ले गया हो। तब चरणों पर गिरा,
फिर जाके कबीर को उसने कहा कि आपने ठीक नहीं किया, इस बेटे को अलग कर दिया। तब कबीर ने यह वचन कहा, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। ये निंदा में नहीं कहा है, मगर कबीर पंथी समझते हैं कि निंदा में कहा है। बहुत लोगों की यही धारणा है कि अस्वीकार कर दिया बेटे को इस वचन को बोलकर। नहीं, इस वचन को बोलकर परम धन्यता प्रकट कर दी। ये थोड़ी सी पंक्तियां उसी कमाल की हैं। कहत कमाल कबीर जी को बाल का, योग सब भोग त्रिलोक नाही, शून्य के शिखर में गैब का चांदना। वेद किताब के गम नाही, खुले जब चश्म हुस्न सब पस्म है। दिन और दुनी से कम नहीं, शब्द को कोट में चोट लागत नहीं। तत्व झंकार ब्रह्मांड माही, सब तरफ मौजूद है, तुम जरा सुनी आंख से देखो। तुम भरी आंखों से देख रहे हो इसलिए चूक रहे हो। शून्य की आंख को जगा कर देखो। शून्य यानी समाधि।